ओके जी, वेलकम बैक। लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप। ओके, इलस्ट्रेशन ग्रुप में बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास टूल्स दिए हुए हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी पेज के ऊपर कोई तस्वीर आप लाना चाह रहे हैं, कुछ इमेज लाना चाह रहे हैं, तो बहुत उसका आसान तरीका हमारे पास यहाँ पिक्चर पे हम जाएंगे, इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर पे हम यहाँ पर आए, ये हमारे पास दिस पिक्चर और ये हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप गूगल से यानी कि हमारे पास जो बिंग होता है उससे अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर से लेकर आएंगे, वरना आप दिस पीसी यानी कि जो आपके कंप्यूटर में जो आपकी बिल्ट इन इमेज वगैरह पड़ी हुई है आप वहाँ सब जाके कंप्यूटर से अपने इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट क्लिक करा दिस पीसी में, अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होता है, क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे, आपके पास कंप्यूटर की कोई भी इमेज आपके पास आ जाएगी। और अगर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आके हम ऑनलाइन पिक्चर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखें इस तरीके से थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। देखें यहाँ पे सन हमारे पास आ गया सर्च बिंग, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपके पास इमेज आ जाएगी। और अभी उन्होंने कुछ सैम्पल्स के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आपने क्या सर्च करना है। अभी के लिए हम जैसे कि हम ले लेते हैं लाइक बुक्स, हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे बुक्स पे हम क्लिक करेंगे और क्रिएटिव कॉमन ओनली इसको ज़रा हटा देते हैं, और अब हमारे पास बहुत सारी हमारे बुक्स आ जाएंगी, और जिसमें से हम ले लेते हैं ये वाली बुक, मोस्ट कॉमन बुक, और इंसर्ट हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। अब एज़ यूजुअल के अब ये हमारे पास जो इमेज है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया टैब ओपन होगा, कॉन्टेक्चुअल टैब, और ये इमेज अब मूव नहीं होगी। तो इस मूव को मूव कर यानी इस इमेज को मूव करवाने के लिए जो मैंने बताया था आपको, रैप टेक्स्ट पे जाके या तो आप कर देंगे टाइट या आप कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आप बिहाइंड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आपने तो अब ये इमेज हमारी कहीं पर भी मूव हो जाएगी। छोटा करना है, आपने इस इमेज को छोटा करा, यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ आप रखना चाहते हैं उसको बहुत आसानी से रख सकते हैं। एडिटिंग करना चाहते हैं हम, यहाँ से कोई भी फंक्शन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, कोई अगर दो इमेजेस होंगी हमारे पास वो उसके ऊपर लेकर आ जाएगा, अगर आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो उसको उसके पीछे लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारे पास एक चार काम करते हैं, पिक्चर पे आते हैं, दिस पिक्चर हम लेते हैं, और दिस पिक्चर लेकर यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं लाइक एप्पल, और इस वाली इमेज को हम ले लेते हैं, और ये हमारे पास एप्पल की इमेज आ गई इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ छोटा करेंगे इसको, और जैसे कि हमने इसको इसके ऊपर ला के रख दिया। यहाँ रखने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ इसको इसके पीछे लेके चले हूँ, पीछे वाली इमेज के बिल्कुल पीछे लेके चले हूँ। तो जैसे आपने क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड करेंगे, इसके पीछे चलेगी, अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी, सिंपल। और कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ क्रॉप का बटन दिया हुआ है, आप जस्ट क्रॉप पे क्लिक करेंगे, उसको अपने मुताबिक इसको बहुत ईज़िली इसको आप क्रॉप कर सकते हैं। आपने जैसे इस तरह रखा, आपने इस तरह रखा, अगेन क्रॉप पे क्लिक करेंगे, देखें इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास ये क्रॉप हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास अब ये आ जाता है शेप्स, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। शेप्स क्या होते हैं, हमारे पास ये आपको बने बनाए शेप्स मिलते हैं। इन शेप्स की मदद से आप कोई भी टाइटल पेज या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इस शेप की मदद से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नोटिफाई कर सकते हैं कि जिसको मेंशन कर सकते हैं आप, लेकिन आपने शेप की ही मदद से आपने करना होता है, ओके। तो अगर हम इनमें से कोई शेप लेते हैं लाइक ओवल ले लेते हैं, या ट्रायंगल ले लेते हैं हम, या कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, कोई भी आप शेप्स वगैरह ले सकते हैं। आगे वाली क्लास में जब हम कुछ प्रैक्टिकल हम कुछ चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम शेप की मदद से हम क्या कुछ हम बना सकते हैं। और हम सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको शेप की मदद से एक छोटा सा टास्क मैं आपको बना कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई शेप्स हैं, मैं आपको बस एक सैम्पल के लिए मैं आपको एक शेप की हेल्प ले लेता हूँ। जैसे कि हमने एक ओवल लिया, ओवल अगर क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो आपके अपने मुताबिक आपका ओवल का साइज़ आएगा, और अगर आप जस्ट क्लिक कर देंगे तो इसका एक स्टैंडर्ड जो सर्किल होता है वो आपका आ जाएगा सामने, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक करा, नया टैब ओपन हो गया। अब आप इनमें से जो भी आप कलर लेना चाहो आप अपने मुताबिक आप कलर ले सकते हैं, शेप, आउटलाइन, इफेक्ट, वो आप अपनी मर्जी से आप जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कमाल की बात इसमें ये कि अगर आपने इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने जस्ट राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आप जस्ट करेंगे एडिट टेक्स्ट, आपने जस्ट एडिट टेक्स्ट करा। अब आप अंदर जो लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं स्टेप 1, ओके, ये हमने लिखा, और ये देखें शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। डिलीट करते हैं इसको, आगे चलते हैं। आइकन्स
आइकन्स, 3D आइकन्स, ये दोनों जो हमारे पास थे ये पहले 2007 में भी नहीं थे, 2010 में भी नहीं थे, और माइक्रोसॉफ्ट ने आगे वाले जितने भी वर्जन्स आए उस पर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया। आइकन्स का फ़ायदा ये होता है कि एग्जांपल है कि अगर आप कोई टेम्पलेट्स बना रहे हैं या फिर अगर आप किसी के लिए कुछ लेटर हेड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादातर आइकन्स वगैरह में यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो उस आइकन को हमें फिर ऑब्वियसली बात है हम पिक्चर पे जाके इसको इंसर्ट कराना पड़ता था, पहले की बात है ये। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने आइकन्स की शक्ल में हमें बहुत प्यारी सी चीज़ हमें दी है, जिसमें होता ये कि यहाँ पे सारे आइकन हमारे पास यहाँ मौजूद है। अगर मुझे कॉल का आइकन चाहिए तो मेरे पास कॉल का आइकन आ गया, अगर मुझे मेल का आइकन चाहिए देखिए मेरे पास मेल्स का आइकन आ गया, अगर मेरे पास चाहिए व्हाट्सएप का आइकन चाहिए मुझे, ओके व्हाट्सएप का आइकन आई थिंक हमें नहीं दिया उन्होंने, और हाँ तो कॉल से इसको प्रेफर होगा, ठीक है। तो कॉल का हमारे पास आ चुका है, और देख लेते हैं फेसबुक आएगा, चेक कर लेते हैं भाई। नहीं, फेसबुक भी नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम भी नहीं आएगा, ठीक है। सोशल मीडिया की आइकन नहीं आया, स्नैप तो खैर आएगा ही नहीं, हाँ स्नैप में तस्वीर कैमरा आ जाएगा, वो स्नैपचैट वाला आइकन नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कोई आइकन जैसे कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो टेक्नोलॉजी के हवाले से देखिए हमारे पास सारे आइकन आ गए हमारे पास, ठीक है। आईटी के हवाले से हमारे पास कुछ ये चीज़ आ गई हमारे पास। और अगर हम ले लेते हैं जैसे कि माउस, तो ये कुछ ये वाला माउस हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हैं, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएंगे, अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अलग अलग उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, जिस कैटेगरी में आप जाएंगे उस कैटेगरी के सारे आपके पास आइकन आते रहेंगे। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जैसे हम एसेबिलिटी पे जाते हैं और हैंड का हम लेते हैं, क्लिक करते हैं और इंसर्ट करेंगे, तो देखें हमारे पास इस तरह से ये हैंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना, ये इसकी आउटलाइन दे रहा है, ये इसके अंदर नहीं देगा ये, तो ये दे रहा है आपको, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो आपको हैंड नज़र आ रही है उस चीज़ की आपको चीज़ दे रही है। अब इसमें एक और चीज़ आप देखें कि अगर मुझे इसके अंदर कलर करना है तो यहाँ पे ग्राफिक्स फिल दिया हुआ है, अब ग्राफिक्स फिल में इस तरह से ही दे रहा है, यानी कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल एसवीजी की तरह काम कर रहा है, तो बिल्कुल इस तरह ये वर्क कर रही है। ग्राफिक्स आउटलाइन करेंगे तो ग्राफिक्स की देखें आउटलाइन हमारे पास आ रही है, ठीक है। अगर हम ब्लू है तो ब्लू के साथ इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइकन है, अब आप ये आइकन देखें मूव नहीं हो रहा। अगेन आपने क्या करना होगा, इसको टाइट कर दें, इसको यहाँ ला के रखें, इसको छोटा कर दें और इसको इस तरह से आपने छोटा सा आपने आइकन इसको बना दिया आपने, ठीक है। तो ये कुछ आइकन की शक्ल हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसके साथ साथ 3D मॉडल में आप जस्ट क्लिक करें 3D मॉडल पे और ये आपके पास कुछ 3D मॉडल्स आ जाएंगे। इसमें कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो मतलब एनिमेट हैं, मतलब लूप में चल ही रहे हैं वो कंटिन्यूसली, और कुछ ऐसे हैं जो स्टॉप आइकन होंगे, लेकिन इन सब के 360 क्या होंगे, व्यूज़ होंगे, यानी कि आप 360 की तरह आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास एक लैपटॉप है, हमने इस लैपटॉप पे क्लिक करा और लैपटॉप पे क्लिक करके लैपटॉप ही नहीं है यहाँ पे, ये रहा लैपटॉप है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने क्लिक करा लैपटॉप पे, और लैपटॉप के अलावा हमारे पास और कोई और चीज़ ले लें अगर हम, हाँ सही लैपटॉप सही, हमारे पास लैपटॉप लिया हमने, इंसर्ट करते हैं, देखें हमारे पास थोड़ी देर में ये लैपटॉप भी आ जाएगा, ठीक है। और इस लैपटॉप के अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से हमारे पे 360 व्यू का इसने ऑप्शन दिया हुआ हमें, देखें यहाँ पे आप पूरा लैपटॉप को आप कर्व वगैरह कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्लस अभी चेक करें कि ये अगर मैं इसको यूँ लेकर आ रहा हूँ तो देखें ग्लो कर रहा है बाकायदा ये, और एक रियलिटी फील हो रही है कि हाँ ये एक लैपटॉप, आप इस लैपटॉप में मतलब इस लैपटॉप को अलग अलग तरीके से रख के, इस अगर लैपटॉप के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं आप तो उसको अलग अलग व्यू करके अलग अलग उसको एंगल देख के आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, उसको एक अच्छा सा डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। तो ये देखें पूरा का पूरा हमें आपके पास पूरा एक 360 व्यू आ रहा है आपके पास, ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। और अदरवाइज इसके अलावा अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि खुद ही व्यू सेट हो जाए अपने फिक्स पोजीशन के ऊपर, तो ये फिक्स पोजीशन के ऊपर इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3D मॉडल्स है, तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा इंशाल्लाह। कोई मसला आए तो जाहिर सी बात है हम शेयर करेंगे उससे
या आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो लाइव सेशन भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि जो भी कोई इशू आए किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और 3D मॉडल्स क्या है हमारे पास, 3D मॉडल्स में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ ये कि 3D मॉडल्स में आप कोई भी मॉडल वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आपने इमोजी वाला मॉडल लेना चाह रहे हैं आप 3D, तो आप ये भी ले सकते हैं। आप केमिस्ट्री का भी दिया हुआ है इन्होंने, स्टिकर्स का भी दिया हुआ है इन्होंने, और इंडस्ट्रियल का भी दिया हुआ है, क्लॉथिंग के हवाले से भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। अच्छा, ये एनिमेटेड है। अब जैसे कि अगर हम एनिमेटेड एनिमल्स पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सारी एनिमेटेड है। तो इनमें से एक जैसे कि हम ये वाला बर्ड ले लेते हैं, और देखें इसमें रन का साइन भी बना हुआ आ रहा है। आपने इंसर्ट किया, अभी आपने वेट करना होगा उसको थोड़ा सा। उसके बाद ये थोड़ी देर में हमारे पास ये आ जाएगा, और ये आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास से आ गया। देखें इसकी भी 360 व्यू आप जैसा आप करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, और उसको ऐसे रख लें, चाहे तो उसको ऐसे लाके भी रख सकते हैं आप, और कुछ लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास 3D मॉडल्स है। अब चलते हैं ज़रा किसकी तरफ, स्मार्ट आर्ट की तरफ अभी हम चलते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, शेप का प्लस वर्जन समझ लें इसको, कि ये आपको बनाया दे रहा होता है। इसको ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, आपकी शेप का प्लस वर्जन है, जहाँ पे आपको बना आपको शेप मिल जाते हैं। आप इसको आसानी से एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से जल्दी से मैं कोई भी एक ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने लिया। देखिए फनल का भी दिया हुआ है, जो आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा हो, तो ये बहुत बने आपको स्मार्ट आर्ट आपको मिलता है। ग्राफिकल स्मार्ट आर्ट है ये, और ये आपको पूरा बना के देता है। हम चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा। तो 3D क्या है हमारे पास, ये स्मार्ट आर्ट कि आपको बने आपको शेप ही आपको दे रहा होता है। तो आप यहाँ पर आने के बाद इसको इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टैक्स 1 है, आप यहाँ पर लिख दें 2। मैं बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखा 2 + 2, जो ये हो जाएगा हमारे पास 4। कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। इसमें भी हमारे डिफरेंट स्टाइल है। आप चाहें तो इसको ये वाला स्टाइल भी आप ले सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं आप अपने मुताबिक कलर भी चेंज आप कर सकते हैं। सो इट्स के आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। और आप रीसेट ग्राफिक करेंगे तो ये वापसी जैसा था आपके पास वैसा बिल्कुल उस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि जो ग्राफिकल जो भी आपने थोड़ी पहले चीज़ अप्लाई करी थी वो क्या हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फॉर्मेट एज यूजुअल वही है, जो आपके पास शेप्स में जो कलर वगैरह करने होते हैं अपने मुताबिक, वो आप अपने मर्ज़ी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वापसी आते हैं यहाँ पे। ये आपका स्मार्ट आर्ट था कि दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ऑल पे करे हुए तो बहुत सारी हमारे पास ग्राफिकल चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप इंडिविजुअल जाएंगे एक टैब्स के ऊपर, तो लिस्ट है, प्रोसेस का अलग है, साइकिल का अलग है। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स के इन कैटेगरी के अंदर, लिस्ट की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑल कर देंगे तो हम यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सब मिक्स हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, स्मार्ट आर्ट आ गए, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास स्मार्ट आर्ट के बाद ये चार्ट है। चार्ट क्या करता है, चार्ट से आपको वैसे अंदाज़ा हो गया होगा। चार्ट बेसिकली यहाँ पे एक्सेल की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि अगर आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो और उसमें आपको एक्सेल भी आपने ओपन करना है, तो आप चार्ट की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएँ, कोई से भी आप चार्ट ले लें, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट और एरिया। तो आप जो भी आप लेना चाहते हैं, आप जैसे कि अभी हम कॉलम लेना चाहते हैं, अभी हमने कॉलम लिया। कॉलम लेके जैसे हम देखें यहाँ तक हमारे पास है, बहुत सारे हमारे पास हैं चार्ट। अभी हम सिर्फ ले लेते हैं बार और उसको हम कर देते हैं ओके। देखें साथ में मेरे पास एक्सेल भी ओपन हो गया, ठीक है, एक्सेल ओपन हो गया। अब आप देखें इसको मैं ज़रा यहाँ ला कर रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, और हल्का सा इसको रिमूव कर देता हूँ। देखें यहाँ पर आने के बाद जैसे कि यहाँ पे सीरीज़ 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीरीज़ 1, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा। तो सबसे पहले इसका टाइटल आप चेंज कर दें, जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, जैसे कि एजुकेशन, और अब देखें सीरीज़ 1, यहाँ हमने लिख दिया क्लास 1। तो देखें नीचे भी हाथ क्या चेंज हो रहा होगा, देखें क्लास 1 लिखा हमने, और हो गया, थोड़ी देर से होगा लेकिन हो गया। इसके बाद क्लास 2 पे आते हैं हम, क्लास 2, उसके बाद क्लास 3,
ठीक है। अभी कैटेगरी आ गई, कैटेगरी आप चाहे चेंज करें, इसकी वैल्यू चेंज करें। अब आप देखें इसकी वैल्यू में जैसे चेंज करूँगा तो इस ग्राफ में भी क्या होगा, फ़र्क नज़र आएगा आपको। देखें यहाँ पे हम गए 4.3 था, हमने कर दिया 5.5, इंटर करेंगे तो देखें ये ऊपर वाला ग्राफ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया। तो अगर आप कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, आप वर्ड के ऊपर कुछ समझ लीजिए कुछ सैलरी या फिर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ इसमें लिख रहे हैं, उसमें आपने कुछ ग्राफ चेक करना है कि प्रीवियस मंथ क्या था, पिछले साल क्या था, तो आप एक्सेल में जाके पूरी शीट क्रिएट करेंगे। बेटर ये कि आप चार्ट ओपन करें और यहाँ पे जाकर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हाथ का पता भी चलेगा कि आपने प्रीवियस मंथ क्या ग्राफ था और इस मंथ आपका क्या ग्राफ आ रहा है, क्या रेवेन्यू आपको मिला है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट पे हम गए स्क्रीन क्लिपिंग, यानी कि स्क्रीन क्लिपिंग है, आपको स्नैपशॉट लेगा, मतलब स्नैप कुछ लेना चाह रहे हैं आप, जैसा आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पीछे बिल्कुल, यानी कि बिहाइंड जो भी आपकी स्क्रीन खुली हुई होगी या आपने जिसकी तस्वीर लेनी होगी, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल्कुल उसके पीछे आपने वो फाइल को आपने ओपन रखना होगा, वो बिल्कुल उसके पीछे जाके उस स्क्रीन को क्या कर देगा, बिल्कुल वार्म कर देगा। अब आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि ये मेरा डेस्कटॉप था तो मैंने डेस्कटॉप की तस्वीर ली और देखें मेरे पास डेस्कटॉप की तस्वीर आ गई। ठीक है, और देखें दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके। अब मैं यहाँ पर गया, स्क्रीन क्लिपिंग करी और उसके बिल्कुल पीछे जो भी स्क्रीन होगी यहाँ पर आ जाएगी, आपने तस्वीर ली और तस्वीर को यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, इसी तरह हो गया हमारे पास। इसको जाए रैप टेक्स्ट करें, टाइट करना चाहें टाइट करें इसको, इस तरह से ये बिल्कुल आपका आगे प्रोसेस ही करता रहेगा। तो ये आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट का सिनेरियो था, तो जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि होता ये है कि अब आप चाह रहे हैं कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है और फलाना चीज़ मुझे बहुत बेहतर लग रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो आप बेहतर क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बजाय उस चीज़ को या उस वेबसाइट को ओपन करेंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आके स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके वहाँ जाके फ़ौरन उस चीज़ को वार्म कर देगा, स्टॉप कर देगा और आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्लिप उठ के आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ्रंट पेज के ऊपर एज अ इमेज की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद जब तस्वीर मूव नहीं होगी तो फिर आपने टाइट करना है इसको रैप टेक्स्ट पे जाके, देन उसके बाद XYZ जो भी आप सेट करना चाहें, बोल्ड करें, टैली करें, इसको बॉर्डर लगाएं, आप शेडो दें और उसको अपने मुताबिक सेट करें। ठीक है जी, चलें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप था और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडिया, लिंक्स और कमेंट्स। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।